देखो ये सब क्वेश्चन के आंसर आप लोग को हम सॉल्व कर दिए थे। ये चारों, एक पांचवा नंबर देखिए जीरो फैक्टर है, आप लोग का एग्जाम में आएगा, श्योर है कि आना ही है। ठीक है, तो जीरो फैक्टर देखते हैं। जीरो फैक्टर क्या है? ए क्यू माइनस 12a माइनस 16। जीरो फैक्टर का मतलब ही हुआ कि हमको इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो ए का हमको क्या वैल्यू बैठाना है, तो दिमाग लगाइएगा। पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3। ये तीनों में ही आंसर तुम लोग का आ सकता है, 3 के अंदर ही आएगा। तो ऐसे हम देखते हैं, अगर 1 बैठाते हैं तो देखिए 1 है या 12 है तो 13 और 16 के आसपास आएगा, तो होगा नहीं। 2 बैठाने से लगभग आ सकता है। अब +2 हो कि -2 होगा, एक बार हम लोग बना के देखते हैं। देखिए अगर a का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो देखिए क्या होता है। ये 2 का क्यू हो गया, -12 × 2 हो गया -16। तो देखिए -24 हो जा रहा है, -16 हो जा रहा है, तो माइनस वाला ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू 2 बैठाने से नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या बैठाना होगा? -2 बैठा कर देखते हैं। ये -2 बैठा कर देखते हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर -2 बैठाते हैं, माइनस अगर मान लिए -2 का क्यूब -12 × -2 -16। ओके, -2 का होल क्यूब -8, माइनस माइनस प्लस 12 × 2 = 24 -16। अब यहाँ देख सकते हैं 24 और -8 और 16 24 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ क्या माने थे? लेट a इज इक्वल टू -2 सो a, सो a -2 अगर माने हैं, -2 अगर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो +2 हो गया। a + 2 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। अब सवाल को बनाया जाए। अब हमको करना क्या है, एक बराबर छोड़ देना है लिखकर, दूसरा बराबर में जो फैक्टर है उस फैक्टर को हमको लिखना है कितना बार? 3 बार। एक बराबर छोड़ दिए, दूसरा बराबर, 3 बार लिखते हैं। a + 2, a + 2 और a + 2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाला को पूरा को खत्म करना है। तो देखिए ऊपर में क्यूब है, तो यानी हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा। क्या हो गया? a³ प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे a² से तो 2a² हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे कहीं a² बोल के कुछ था ही नहीं, था क्या? नहीं ना। तो a² को हटाने के लिए हमको -2a² लाना होगा। तो अगर हम -2a से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए -2a से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a² हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और a है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12a था माइनस में, यहाँ पर माइनस में 4a है, यानी और हमको 8a माइनस में चाहिए। तो -8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -8 आ गया, फिर माइनस प्लस -8 × 2 = 16। देखिए भूल गए। ओके, अब यहाँ हमारा बचा क्या? a + 2, देखिए तीनों में है तो इसको कॉमन ले लिए, फिर जो बच गया उसको ले लिए a² -2a -8। ओके, अब इतना में सवाल खत्म नहीं हो रहा है। इसको अगर फैक्टर निकाल सकते हैं तो फैक्टर इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ निकालते हैं। ये हो गया, a + 2 को पहले उतार देना है, अब इसका हमको फैक्टर करना है। तो 8 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 8 आए लेकिन माइनस करने पर 2 आ जाए। तो देखिए 4 × 2। ओके, तो a² - 4 - 2a - 8 उतार दिए। तो यहाँ हो गया a + 2, यहाँ क्या हुआ देखिए a² - 4a माइनस माइनस प्लस 2a -8। तो यहाँ हो गया a + 2, कॉमन गया a, तो यहाँ क्या हुआ a - 4 प्लस, देखिए इसमें कॉमन जा रहा है 2, तो यहाँ भी होगा a - 4। ये हो गया a + 2, इसमें कॉमन गया a - 4 और क्या बच गया a + 2। ये आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये वाला सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, नंबर 6। ये किसका स्क्वायर देख लीजिए, x² का, और ये 4 का होल स्क्वायर, माइनस ये किसका स्क्वायर है देखिए
वाई स्क्वायर का और ये 9 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम a मान ले, इसको अगर b मान ले, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी वाई है और a माइनस बी। ओके, अब देख रहे हैं कि यहां भी हम लोगों का निकल रहा है फॉर्मूला से। देखिए क्या आ रहा है, अभी इसको उतार देते पहले। एक्स स्क्वायर बटा में 4 है प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9। अब इसमें देखिए ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है माइनस, ये बताइए किसका है, आप ही बताइए, x बटा 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9। यहाँ पे देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस प्लस एक बार माइनस। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। देखो क्वेश्चन नंबर अब 7 में आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। तो देखिए √3/2 इंटू भुजा का वैल्यू कितना है, भुजा की लंबाई दिया हुआ, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर इंटू 4। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो गया 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग का एमसीक्यू में। और एक एमसीक्यू आप लोग हम दे रहे हैं। देखिए प्रतिशत का तो कोई सवाल अभी आप लोग को हम दिए ही नहीं है, प्रतिशत का सवाल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सीपी और एसपी का अनुपात 10:11 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या किया जाए, देखिए हम लोग, और क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट भी पूछ सकता है और परसेंटेज लॉस भी पूछ सकता है। तो आपको देखना होगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, एसपी कम होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर हम मान लिए लेट सीपी इज इक्वल टू 10x, सीपी देखिए 10 था, एंड एसपी इज इक्वल टू 11x। एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 11x माइनस 10x इज इक्वल टू x। तो x हम लोग का क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना था 10x इंटू 100%, ये फॉर्मूला है। x कट गया और 0 से 0 कट गया, तो हम लोग आ गया 10%। ओके, तो आप लोगों को हम बहुत सारा सम्स 9 क्लास का दे दिए हैं। आज 8 सम्स दिए हैं, पहले 10 सम्स बनाए थे, 18 सम्स हो गया। और ज़्यादा टाइम भी मेरे पास है नहीं, क्लास 8 का भी मैथ्स देना है हमको, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का जैसे आप लोग जानते हैं। तो आप लोग आराम से देखिए सवाल और घर में प्रैक्टिस कीजिए। कुछ सवाल पूछेगा तो हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम 8 को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग के लिए इतना ही। गुड नाइट, आराम से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।